नमस्कार, मैं हूं दिबांग। कांग्रेस ने जिस तरीके से पंजाब में पार्टी का संकट निपटाया, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या पार्टी के नेतृत्व ने मजबूती और पूरी क्लैरिटी के साथ काम किया? क्या इस बदलाव के बाद पंजाब में पार्टी को दोबारा सत्ता मिल पाएगी? और बड़ा सवाल, क्या पंजाब के भूचाल का असर राजस्थान पर दिखाई देगा? क्या इससे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सत्ता की खींचतान मचेगी? आज ताजा जानकारियां। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात आगे, पहले बात पंजाब की, और उससे पहले एक नजर बीजेपी पर। बीजेपी ने पिछले 6 महीने में 5 चीफ मिनिस्टर बदले। गुजरात में तो चीफ मिनिस्टर ही नहीं, पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी। पुराना कोई नहीं, सब नए। बीजेपी हाईकमान का यह फैसला बीजेपी के नेताओं ने करीब करीब शांति से मान लिया। इससे साफ है कि बीजेपी लीडरशिप की उनकी नेताओं पर और पार्टी पर कितनी अच्छी पकड़ है। बीजेपी ने ये बदलाव किए चुनाव को ध्यान में रखकर। इसका कितना चुनावी फायदा होगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अब पंजाब, जहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सरेआम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की और खूब उठापटक मची। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो पार्टी छोड़ने तक का इशारा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को उन पर शक है और वो ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं। बताया जाता है कि जब कैप्टन इस्तीफा देने के लिए राजभवन निकले, उस वक्त उनके घर पर 19 कांग्रेस के एमएलए मौजूद थे। कैप्टन के इस्तीफे के बाद कांग्रेस हाईकमान की पहली पसंद दिखे सुनील जाखड़, लेकिन विधायक दल की बैठक में इसका विरोध हुआ और सिख मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी। तब सुखजिंदर रंधावा का नाम आया, लेकिन उनकी हड़बड़ी और एमएलए को जुटाने की कोशिशें सिद्धू को खटकी और वो उनको न बनाने पर अड़ गए। फिर अचानक ही डिप्टी सीएम पद के लिए चर्चा में रहे चरणजीत चन्नी को सीएम बना दिया गया। सिद्धू खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन हाल में प्रदेश अध्यक्ष बने सिद्धू को इस पर हाईकमान का समर्थन नहीं मिला। आखिर कुछ साल पहले पार्टी में शामिल हुए सिद्धू को क्या क्या दिया जाता। वैसे इस्तीफे के बाद ही कैप्टन ने कह दिया था कि वो सीएम के तौर पर सिद्धू का पूरा विरोध करेंगे। खींचतान को कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया, लेकिन ये बात भी सही है कि इन बैठकों में आला कमान के फैसले पर मोहर की कवायद चली। आखिर कांग्रेस खोजते खोजते एक दलित मुख्यमंत्री तक पहुंच गई। फैसला देर से हुआ, लेकिन बड़ा फैसला हुआ और कांग्रेस पार्टी के लिए सही फैसला हुआ। पंजाब में 32% दलित रहते हैं। काशीराम यहां बहुत काम कर चुके हैं और इन चुनाव में बीएसपी ने अकाली दल से तालमेल किया है। अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दलित उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की है, जबकि बीजेपी बोल चुकी है कि वो दलित मुख्यमंत्री बनाएगी। ऐसे में कांग्रेस का फैसला बहुत अहम रहा। चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। साफ है, इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी सुनाई देगी। लेकिन, और यही लेकिन है जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता रहा है। शाम होने से पहले कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कह दिया कि अगला चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पार्टी के बाहर इस बयान का असर यह हुआ कि मायावती ने तुरंत कहा कि कांग्रेस का दलित को चीफ मिनिस्टर बनाना कोरा चुनावी हथकंडा है और कुछ नहीं। बीजेपी ने इस बयान को दलित समाज का अपमान बताते हुए इस कदम को शर्मनाक बताया। अकाली बोले, पंजाब की जनता ऐसी राजनीति खूब समझती है, जबकि पार्टी के भीतर इस बयान ने रंधावा और जाखड़ के गुटों को लामबंद कर दिया। इससे पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और बढ़ेगी। पंजाब में आने वाले दिनों में चन्नी और सिद्धू तेजी दिखाएंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। कांग्रेस में उनके विरोधी रंधावा, जाखड़ और कैप्टन गुट उनकी हर चूक पर हमले को तैयार रहेंगे। सोशल मीडिया में एक सवाल यह भी खूब उछल रहा है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे? इसका जवाब सीधा है कि जब तक किसान आंदोलन रहेगा, कैप्टन ये कदम उठाने से कतराएंगे। उनको पंजाब की जमीनी हकीकत मालूम है। कैप्टन का शपथ समारोह से दूर रहना साफ बताता है कि उनके खेमे में असंतोष है। तो कुल मिलाकर पंजाब कांग्रेस के सभी दिग्गज अखाड़े में जमे हैं, ताल ठोक रहे हैं और एक दूसरे को पटकनी देने को तैयार हैं।
जहां तक आलाकमान का सवाल है, उसने फैसला लेने में ढुलमुल रवैये और लेट लतीफी की अपनी छवि को सुधारने की कोशिश की है। पर क्या इस फैसले से पंजाब में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी? इस पर अभी चुप रहना ही बेहतर होगा। आज कांग्रेस पार्टी की अकेले दम पर सिर्फ 3 राज्यों में सरकारें हैं, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़। पंजाब की तरह बाकी 2 राज्यों में भी सत्ता को लेकर खूब घमासान है, जंगें जारी हैं। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान इन राज्यों में भी सुलह सफाई की कोशिश करेगा और परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। अलग अलग खेमे पंजाब के बदलाव को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। मसलन राजस्थान में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट खेमे में उछाल है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर दबाव बनेगा। राजस्थान में जारी खींचतान को 1 साल से ज्यादा हो चुका है। हाईकमान ने वहां सुलह की बात की, कहा पायलट खेमे के विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन ये वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। जाहिर है उनमें बेचैनी है। यहां यह समझना जरूरी है कि गहलोत और कैप्टन की सिचुएशन काफी अलग है। जब हरीश रावत ने घोषणा की कि पंजाब में मार्च 2022 का विधानसभा चुनाव कैप्टन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, एमएलएज को भरोसा नहीं रहा कि कैप्टन चुनाव जितवा पाएंगे। दरअसल कैप्टन पर कई आरोप लगे, पार्टी के नेताओं से न मिलना, अफसरशाही को हावी रहने देना, फार्म हाउस से सरकार चलाना और सबसे बड़ा आरोप विपक्षी दलों से सांठगांठ और बीजेपी के बड़े नेताओं से दोस्ती। जबकि राजस्थान में पार्टी एमएलएज पर गहलोत की पकड़ बरकरार है और उन्हें गांधी परिवार का करीबी माना जाता है। जलियांवाला बाग के रिवैम्प पर जिस तरह से कैप्टन ने राहुल गांधी को कंट्राडिक्ट किया, वैसा गहलोत कर सकते हैं। जबकि सचिन और उनके गुट पर बीजेपी के साथ मिलकर बगावत करने का आरोप लगा। राजस्थान के प्रभारी अजय माकन का कहना है कि राज्य में कैबिनेट विस्तार और संगठन फेरबदल के लिए रोड मैप तैयार है। गहलोत अभी अस्वस्थ हैं और घर से ही काम कर रहे हैं। जैसे ही वो ठीक होंगे, ये सब किया जाएगा। अब देखना यह है कि गहलोत की तबीयत ठीक होने के साथ साथ राजस्थान कांग्रेस में क्या क्या ठीक होता है। पंजाब में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी हलचलें तब तेज हो गईं जब खबर आई कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली पहुंच गए हैं और वो कांग्रेस के आला कमान से मिल सकते हैं। अपने दौरे पर टीएस सिंहदेव ने खुद सफाई देते हुए कहा कि यह दौरा पहले से तय था, छत्तीसगढ़ में सब ठीक है और उन्होंने आला कमान से मिलने का कोई समय नहीं मांगा है। इस बीच खबर है कि राहुल गांधी शिमला में हैं, सोनिया गांधी भी वहां पहुंच रही हैं और दोनों मशोबरा के पास प्रियंका गांधी के नए घर पर कुछ समय बिताएंगे। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत के बाद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में उनके साथ टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू भी रहे, पर टीएस सिंहदेव को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। तब पार्टी हाईकमान ने दोनों नेताओं से कहा था कि वो 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। उस 2.5 साल की घंटी अब बज चुकी है। हालांकि बघेल के कई मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। वहीं पार्टी कहेगी तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं कहने वाले बघेल ने हाल में अपना प्रशासनिक कामकाज तेज कर दिया है। उन्होंने 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत करके अपनी ताकत भी दिखाई है। राज्य भर में लगातार उनके दौरे जारी हैं। 15-20 विधायकों का एक ग्रुप रायपुर के अलग अलग होटलों में जमा हुआ है और लगातार सीएम हाउस आता जाता रहता है। इसको एक तरह का प्रेशर ग्रुप बताया जा रहा है। जबकि सिंहदेव ने पिछले 1.5 महीने में अपना ज्यादातर समय दिल्ली में बिताया है। साफ है, राज्य में कांग्रेस हाईकमान को खुलकर सामने आना है और स्थिति साफ करनी है। ये जितना जल्दी होगा, अनिश्चितता का माहौल उतनी ही जल्द खत्म होगा। देखना है पंजाब के बाद हाईकमान की नजर इस राज्य पर कब पड़ती है। बड़ा सवाल है कि कांग्रेस आला कमान की ऐसी छवि क्यों बन रही है कि वो फैसला लेने में ढुलमुल रवैया अपनाता है, डिटेलिंग नहीं करता है। राज्यों के नेताओं में मचा घमासान थम क्यों नहीं रहा है? क्या कांग्रेस में इस बारे में कोई मंथन होगा, कोई चिंतन होगा? क्योंकि इन्हीं सवालों के पार वो रास्ता दिख सकता है जो कांग्रेस को एकजुट कर फिर से अपना खोया हुआ जनाधार पाने में मदद कर सके। आप भी इस बारे में अपनी राय जरूर लिखें। मैं आपकी राय
पढ़ता हूं, उसके जवाब भी देता हूं, वो भी देखिएगा। आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं, मेरा हैंडल है @दिबांग DIBANG। धन्यवाद।